हेलो दोस्तों। यहाँ पे हम देख रहे हैं व्हाट इज लाइन ऑफ फायर। लाइन ऑफ फायर का खतरा क्या होता है? लाइन ऑफ फायर, व्हाट इज द लाइन ऑफ फायर हजार्ड, उसका खतरा क्या होता है? लाइन ऑफ फायर क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। लाइन ऑफ फायर सिंपली मीन्स, यहाँ पे क्या है ना, लाइन ऑफ फायर जो होता है ना, वो हर एक सेफ्टी ऑफिसर को जानना बहुत जरूरी होता है। और आप कभी भी इंटरव्यू देते हैं तो वहां पे क्या है ना, लाइन ऑफ फायर के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा। और इंडस्ट्रियल में लाइन ऑफ फायर से खतरा हमेशा होता रहता है और लाइन ऑफ फायर वाला इंसिडेंट हमेशा होता रहता है। तो एक अच्छे से इसमें वेरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। एक अच्छे से इसको समझना हर एक सेफ्टी ऑफिसर को बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं लाइन ऑफ फायर सिंपली मीन्स व्हेन अ पर्सन इज बीइंग इन हार्म वे। ठीक है ना, यहाँ पे क्या बोला ना, लाइन ऑफ फायर को हम एक सिंपल वे में जानेंगे। जब एक पर्सन क्या है ना, ठीक है, जब वो खतरे में होता है कोई भी पर्सन, तो उसको क्या बोलते हैं, वो लाइन ऑफ फायर में है। ठीक है ना, इट इज वन ऑफ द प्रीडोमिनेंटली ऑकरिंग हजार्ड्स अक्रॉस इंडस्ट्री। यहाँ पे क्या बोला ना, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण, हमेशा ये क्या होता है ना, हमेशा इंडस्ट्रियल में ये हमेशा ये खतरा होता रहता है। पूरा इंडस्ट्रीज में कभी ना कभी आपको सुनने को हमेशा मिलते रहेगा लाइन ऑफ फायर। लाइन ऑफ फायर इंजुरी occur when the path of moving object and individual's body intersect। यहाँ पे क्या बोला ना, लाइन ऑफ फायर जो इंजुरी होता है वो कब होता है? जब कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट होता है और किसी भी एम्प्लॉय का बॉडी इंटरसेक्ट करता है, जब एक दूसरे में वो टकराता है, एक दूसरे से वो सटता है, तो वहां पे क्या है ना, लाइन ऑफ फायर बताया जाता है, लाइन ऑफ खतरा उसको बोला जाता है। वहां पर जब तक खड़ा होता है, जब दो मूविंग पार्ट्स होता है, कुछ भी वहां पे खतरा है, उसके बीच में एम्प्लॉय काम करता है, उसके बीच में खड़ा होता है, तो क्या बोलते हैं, ये लाइन ऑफ फायर में, ये इक्विपमेंट के लाइन ऑफ फायर में ये एम्प्लॉय है। ठीक है ना, तो ऐसे उसको बोला जाता है। यहां हम देख रहे हैं कुछ एग्जाम्पल से हम समझेंगे कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ लाइन ऑफ फायर हजार्ड्स। यहाँ पे लाइन ऑफ फायर का खतरा कुछ कॉमन एग्जाम्पल से हम देखेंगे। यहाँ पे क्या है ना, ये आप देख सकते हैं, ये जो टूल्स यहाँ पे कुछ गिर रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे काम कर रहा है, तो ये ना क्या, ये टूल्स अगर जो वहां पे कोई काम कर रहा है नीचे में, तो वो उसके लाइन ऑफ फायर में। यहाँ पे क्या है, ड्रॉप्ड एंड फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। ड्रॉप्ड एंड फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स में क्या है, यहाँ पे कुछ एम्प्लॉय ये काम कर रहे हैं, तो ये एम्प्लॉय क्या है ना, इसके लाइन ऑफ फायर में, ये जो लिफ्टिंग हो रहा है, लिफ्टिंग के लाइन ऑफ फायर में ये एम्प्लॉय लोग खड़ा हुआ है। यहाँ पे हम देख रहे हैं स्टोर एनर्जी। स्टोर एनर्जी, कोई भी चीज को स्टोर करके आप रखे हुए हैं, तो यहाँ पे भी क्या बताता है कि स्टोर अच्छे से करके रखना चाहिए। क्या है ना, कोई भी हम ज्यादा स्टेकिंग कर दे मटेरियल, उसमें कोई धंस जाएगा, उसमें फंस जाएगा, वो गिरेगा, स्लिप करेगा, तो उसमें इंजरी हो सकता है, तो वो क्या है ना, वो भी लाइन ऑफ फायर में आएगा। कॉट इन बिटवीन, यहाँ पे क्या बोला ना, कॉट इन बिटवीन, जब किसी बीच में फंस जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं ना, दो इक्विपमेंट ये मूव हो रहा है, घूम रहा है, रोटेटिंग यहाँ पे व्हील है, और इसमें इसका हैंड फंस गया। ठीक है ना, तो ये इंटरसेक्ट किया इस मशीन से, इस एम्प्लॉय का बॉडी क्या है ना, इंटरसेक्ट किया, तो उसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ फायर में उसमें फंस गया। यहाँ पे हम देख रहे हैं इंडस्ट्रियल का कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं। इन एन इंडस्ट्रियल सेटिंग अ वर्कर माइट बी एट रिस्क ऑफ बीइंग इन द लाइन ऑफ फायर इफ, क्या यहाँ पे क्या बोला ना, कि इंडस्ट्रियल में यहाँ पे ये वर्कर कब एक रिस्क में आ सकता है, लाइन ऑफ फायर के रिस्क में आ सकता है, अगर ये वो इस तरह से काम करेगा। यहाँ पे देख रहे, ए लोड इज बीइंग लिफ्टेड ओवरहेड बाय अ क्रेन एंड द वर्कर इज स्टैंडिंग डायरेक्ट अंडर द लोड। ठीक है ना, यहाँ पे क्या बोला ना, अगर ये कुछ भी क्रेन से लिफ्टिंग हो रहा है ओवरहेड में, और कोई वर्कर डायरेक्टली उसके नीचे में खड़ा है, तो वो क्या है ना, फिर वो लाइन ऑफ फायर में है। ठीक है ना, ए पाइप इज बीइंग कट और वेल्डेड एंड द वर्कर इज पोजिशन इन अ वे दैट दे कुड बी हिट बाय स्पार्क हॉट मटेरियल और बस्ट पाइप। यहाँ पे क्या बोला ना, कुछ वेल्डिंग चल रहा है या कटिंग चल रहा है कोई पाइप का, तो वहां पे वर्कर क्या है ना, सेम पोजीशन में खड़ा हुआ है, तो वहां पे क्या है ना, वो हिट हो सकता है, स्पार्क से हिट हो सकता है, या हॉट मटेरियल उसको लग सकता है, या पाइप बस्ट होने से भी उसको चोट हो सकता है। तो ये क्या है ना, ये वर्कर लाइन ऑफ फायर में है। ठीक है ना, इसको बोल सकते हैं। यहाँ देख रहे, ए टूल और इक्विपमेंट इज बीइंग यूज्ड इन अ वे दैट कुड कॉज इट टू स्लिप और ब्रेक फ्री स्ट्रिंकिंग द वर्कर। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ना, एक टूल्स और इक्विपमेंट का हम जब इस्तेमाल कर रहे हैं, और वहां पे क्या, वो टूल्स अगर जो है वो ब्रेक होने का है, टूटने का है, ठीक है ना, स्लिप होने का डर है, किसी वर्कर के ऊपर गिर सकता है, तो वहां पे क्या बोले ना, वर्कर जो है
जो काम कर रहा है वो लाइन ऑफ फायर में है, ठीक है ना। प्रिकॉशन यहाँ पे हम देखते हैं, इसको हम कम कैसे कर सकते हैं, ये खतरा को अभी हम देख रहे हैं। टू मिनिमाइज रिस्क वर्कर शुड बी, यहाँ पे क्या मिनिमाइज रिस्क करने के लिए, लाइन ऑफ फायर से बचने के लिए वर्कर को क्या करना चाहिए, बी अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स एंड पोटेंशियल हजार्ड्स। वहां पे क्या बोला है ना, जो उसका एरिया है, जो सराउंडिंग एरिया है वो फैमिलियर होना चाहिए, वो हमेशा अवेयर हो के उस एरिया से होना चाहिए, और वहां पोटेंशियल हजार्ड जो जो खतरा है उसका उसको पहचान करना चाहिए। फॉलो सेफ्टी प्रोटोकॉल एंड गाइडलाइंस, जो भी गाइडलाइंस दिया जाता है और सेफ्टी का जो भी प्रोटोकॉल आपके एरिया में दिया गया है, जहां पर आप काम कर रहे हो उसको फॉलो करना है, उसको आप बाईपास नहीं कर सकते। वेयर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई रिक्वायर्ड, जो भी पीपीई वहां पर रिक्वायर्ड होता है वो पीपीई का इस्तेमाल करना, अच्छे तरीके से पहनना है, ठीक है ना। पोजिशन देमसेल्फ इन अ सेफ लोकेशन, अवॉइड द लाइन ऑफ फायर वेन एवर पॉसिबल। यहाँ पे क्या है कि आपको पोजीशन खुद से क्या है, सेफ लोकेशन पे बना के रखना है, अच्छे लोकेशन पे ही रहना है, और अवॉइड करना है लाइन ऑफ फायर के खतरे से बचने के लिए। जैसे कहीं पे कोई इक्विपमेंट है, मूविंग हो रहा है, घूम रहा है, तो वहां एरिया पे जो पॉसिबल है कि आप वहां पे काम नहीं कर सकते, वहां पे आपको नहीं जाना है, इधर से ही मेरा काम हो जाए, तो आपको इधर ही काम करना है, वहां पे नहीं जाएंगे, उस एरिया में नहीं जाएंगे, ठीक है ना। बाय अंडरस्टैंडिंग एंड respecting the line of fire, workers can reduce their risk of injury and create a safe working environment। यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, अगर अंडरस्टैंड करे अच्छा से, वर्कर इसको समझ जाए लाइन ऑफ फायर क्या होता है, तो वो रिस्क को कम कर सकता है और सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट बना सकता है। एक सुरक्षित तरीके का काम वातावरण वहां पे वर्कर के द्वारा दिया जा सकता है। तो ये क्या है ना, लाइन ऑफ फायर के बारे में था। लाइन ऑफ फायर के लिए एक छोटा सा वीडियो था, और हर एक सेफ्टी ऑफिसर को लाइन ऑफ फायर के बारे में पता होना चाहिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कि हम और भी सेफ्टी का अच्छा अच्छा वीडियो हम आपको देते रहें। थैंक यू।